into the another Instagram live into the series of brand and brand management. And today I will talking on the initial step of the brand and brand launching. तो क्या ऐसे इनिशियल स्टेप्स हैं जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने ब्रांड को लॉन्च करने से पहले? तो एक और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। उसने पूछा है कि व्हाट आर द इनिशियल स्टेप ऑफ ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड को बिल्ड करने में स्टार्टिंग के मेजर बेसिक स्टेप कौन से हैं? तो मेरे हिसाब से वो 10 स्टेप हैं जो आपको फॉलो हमेशा करने चाहिए। उन 10 स्टेप को मैं ज़्यादा नहीं, एक एक लाइन में, एक एक मिनट में आपको उसकी ब्रीफिंग में दे दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको ब्रांड बिल्डिंग के लिए ये 10 स्टेप क्यों ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ कंसिडर द ओवरऑल स्ट्रेटेजी। आई मीन टू से कि आपको ये देखना है कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली, मैं कहाँ आ रहा हूँ, मतलब मैं बिजनेस कौन सी इंडस्ट्रीज में कर रहा हूँ, या फिर मुझे कहाँ जाना है, क्या मुझे ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, क्या मुझे एडवर्टाइजिंग फॉर्म बनानी है, क्या एक प्रकार का गोल ओरिएंटेशन या फिर गोल सेटिंग। तो पहले मुझे सोचना है कि मुझे कहाँ जाना है, where I want to go. I want to go into the digital marketing. I want to go into the industrial marketing. I want to go into the online marketing. I want to go into the trading also. What type of द मार्केट आई वॉन्ट टू कैप्चर, या फिर मैं कहाँ पे बिजनेस करना चाहता हूँ। ये पहले तो मेरा बिजनेस की क्लैरिटी होना चाहिए। अगर इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, योर रिटर्न गोल, दैट शुड बी अ वेरी क्लियर कट क्लैरिटी इन योर माइंड। वाई आर यू इन टू दिस बिजनेस? जब आपका वाई उस बिजनेस का क्लियर हो जाता है तो आपका ब्रांडिंग का पहला स्टेप क्लियर हो जाता है। मैं ब्रांडिंग में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में, ऑकल्ट में हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं ये फील्ड में क्यों हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ ये फील्ड में। तो वन शुड हैव द क्लैरिटी ऑफ द बिजनेस, what is their goal, what is the aim for the of your future business, what is the product line, what are the product they can be launching into the near future। तो इसलिए आपका गोल ओरिएंटेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। द सेकंड पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। जैसे मैंने कल भी बताया था, आपको आइडेंटिफाई करना। आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा? बहुत क्लियर है। जैसे अगर आप अपनी आपको पोजीशन करते हो कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, या फिर मैं सोचता हूँ मैं गेमिंग इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, गेम, तो मुझे गेम बनाने हैं या ऑनलाइन गेम खेलनी है, तो मेरा टारगेट ऑडियंस कौन रहेंगे? ऑटोमेटिकली बच्चे ही होंगे, टीनेजर्स ही होंगे। तो स्कूल गोइंग किड्स से लेकर कॉलेज गोइंग अदर ग्रेजुएट तक की ये लोग मेरे टारगेट ऑडियंस है। अब उसमें मुझे और क्लियर करना है कि मुझे किन लोगों को पकड़ना है, और उसके लिए मेरा प्लेटफॉर्म क्या हो सकेगा। क्या यूट्यूब होगा, क्या इंस्टाग्राम होगा, क्या गेमिंग एप्लीकेशन होगा, क्या होगा मेरा टारगेट ऑडियंस। सो आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस वेयर दे आर रिसाइडिंग। आई मीन्स वो किस तरफ वो रहते हैं। जितना आप अपने टारगेट ऑडियंस को क्लैरिफाई रखोगे, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको बिजनेस में मिलेगी, ब्रांड लॉन्च करने में आपको उतनी ही सहायता होगी। थर्ड, go into the deeper research of your client or client base. When I say go into the deeper research of your client base, that means आपको segregate करना है कि आपके कौन। अगर मैं मान लो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में आ रहा हूँ, तो ज्वेलरी ये तो मेरा बिजनेस सेट हो गया। सेकंड, मेरा टारगेट ऑडियंस हो गया, डिपेंड कि मेरे प्रोडक्ट लाइन कौन से। क्या मैं ज्वेलरी बना रहा हूँ तो कौन सी इयररिंग्स, पेंडेंट, चेन्स, ब्रेसलेट क्या मैं बना रहा हूँ। अगर मान लो मैं सिर्फ इयरिंग बना रहा हूँ तो माई टारगेट ऑडियंस आर वेरी क्लियर। माई टारगेट ऑडियंस इज द लेडीज। नाउ अगेन इन स्टॉप डीपर रिसर्च इनटू योर क्लाइंट। तो मेरे क्लाइंट्स कौन हो सकते हैं इसके ये थर्ड स्टेप में? वुमेन्स, लेकिन वुमेन्स कौन सी? मैरिड वुमेन्स, डिवोर्सी वुमेन्स, टीनेजर्स, न्यूली वेड कपल्स, डिवोर्सी कपल्स, वर्किंग प्रोफेशनल, हाउस वाइफ, एनिवर्सरीज वाले कौन थे। अगर मैं ज्वेलरीज में सिर्फ एनिवर्सरीज से रिलेटेड डिज़ाइन बना रहा हूँ कपल्स के लिए, तो फिर मेरी डिज़ाइन अलग है। तो मेरा टारगेट ऑडियंस बिल्कुल क्लियर है कि मैरिड कपल वही मेरा रहेगा। तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जितने आप थर्ड स्टेप पे आ जाते हो और डीपर सेग्रीगेट करते हो अपने क्लाइंट बेस को, आपको उतना ही पता चलता है उसकी डेमोग्राफिक क्या रहेगी, मेल फीमेल रहेगी, एज क्या रहेगी, स्कूल गोइंग है, कहाँ पर कितना आप क्लैरिटी रखोगे, उतनी ज़्यादा आपको ब्रांडिंग में आपको हेल्प मिलेगी। तो दिस इज द थर्ड स्टेप। द फोर्थ स्टेप आपको बता देना चाहता हूँ कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर द रिसर्च। ये बीच में बताया गया था
और ये रिसर्च भी किया गया, जिन जिन लोगों ने रेगुलर रिसर्च की है, कि कुछ कंपनियां हैं हर क्वार्टर में, हर 6 महीने में रिसर्च करती है अपने ऑडियंस के बारे में, कि हमारे प्रोडक्ट किन किन लोगों को अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। और एक ऑडियंस है जो जरा भी रिसर्च नहीं करती है, ऐसे कंपनी। तो इन दोनों में ये देखा गया है कि जिन कंपनी ने रिसर्च ही नहीं किया, ठीक है, उनका हार्डली 10% ही उनको प्रॉफिट हुआ है ईयरली। और जिन लोगों ने क्वार्टरली और मंथली या फिर हर क्वार्टर में रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को 20% प्रॉफिट हुआ है हर क्वार्टर में। तो मतलब ये समझ में आता है कि आपकी डीपर रिसर्च आपके क्लाइंट और प्रोडक्ट के बारे में या मार्केट को क्या चाहिए, इस पर आपकी जितनी डीपर रिसर्च होगी उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि क्लैरिटी आती है कि मेरा प्रोडक्ट के बारे में मेरा टारगेट ऑडियंस क्या सोच रहा है, ना केवल मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट या फिर जो प्रोस्पेक्ट है, जो मेरे क्लाइंट बन सकते हैं, वो भी क्या सोच रहे हैं। तो दैट्स द रीजन यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द फ्रीक्वेंट रिसर्च। नेक्स्ट स्टेप इज डेवलप योर ब्रांड पोजिशनिंग। आप अपने आप को पोजिशन करो कि मैं कहाँ पर फिट हो रहा हूँ, वॉट आई एम इन टू, वॉट आर द एक्सपर्टीज आई हैव। जैसे मैं बोलूँगा, है आई एम नीरव, आई एम इन टू द ब्रांड लोगो कंसल्टेंसी, आई गिव द ब्रांड नेम्स टू द स्टार्टअप कंपनीज, टू द SMEs एज वेल एज टू द न्यू एजेंसीज। तो अब ये मेरी पोजिशनिंग बिल्कुल क्लियर है कि आई एम इन टू द ब्रांड लोगो कंसल्टेशंस एंड आई हेल्प द स्टार्टअप कंपनीज। बिकॉज ब्रांड लोगो के अंदर में मैं अपनी लोगो डिज़ाइनिंग स्किल्स भी डालता हूँ, मैं अपने एनालिसिस स्किल्स भी डालता हूँ, मैं ब्रांड नेम्स भी देता हूँ, और मैं को-फाउंडर को हेल्प भी करता हूँ मैच मेकिंग के लिए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पोजीशनिंग क्लियर रखो। अगर मैं बोलूँगा मैं एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, टैरो कार्ड भी करता हूँ, मैं हीलिंग भी करता हूँ, मैं ये, तो सामने वाला कंफ्यूज होगा ये एग्जैक्टली की स्पेशलिटी क्या है। तो यू नीड टू क्रिएट योर ब्रांड पोजीशनिंग, जो कि मेरे पास, मैं वास्तु भी जानता हूँ, फेस रीडिंग भी जानता हूँ, आई नो द हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर हैंड्स, आई नो द लोगो एनालिसिस ऑल्सो, आई नो द न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। एक्चुअली मेरे 5-6 प्रोडक्ट हैं, पर पर्पसली मैं अपने आप को अभी पोजीशनिंग कर रहा हूँ ब्रांड लोगो डिजाइनिंग में और ब्रांड कंसल्टेंसी में, बिकॉज आई नीड द क्लाइंट्स इन टू द ब्रांडिंग पार्ट। Hence, I'm positioning myself and giving more content onto the brand and branding also. इसीलिए धीरे 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 मेरे पास अब वही क्लाइंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है, डेवलप योर ब्रांड पोजीशनिंग। फिफ्थ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज योर ब्रांड पोजीशनिंग मैसेज और व्हाट इज योर ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी मैसेज, या उसको मतलब कॉर स्ट्रेटेजी मैसेज। आपकी कॉर मैसेज क्या है ब्रांडिंग में। जैसे मैं बोलूँगा, है आई एम नीरव हिंगो, आई एम टू द लोगो डिजाइन एनालिसिस, आई हेल्प द स्टार्टअप to start their to help and assist into their branding part by the logo designing, giving the brand name analysis, and also helping into the recruitment of the team by building with selecting the perfect candidature for their firm with the help of the ग्राफोलॉजी, दैट इज द हैंड राइटिंग एनालिसिस। अब मैंने इसमें क्लियर कट बता दिया कि मैं 3 सर्विसेज देता हूँ। मैं रिक्रूटमेंट में हेल्प करता हूँ, सही कैंडिडेट मिलता है, आई हेल्प इन टू द गिविंग द ब्रांड नेम, एंड ऑल्सो आई हेल्प इन टू द डिजाइनिंग ऑफ द लोगो। तो ये मेरी पोजिशनिंग तो क्लियर ही है, साथ साथ ये भी क्लियर मेरी कॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या कॉर मेरी ब्रांडिंग की मैसेज क्या है वो सामने वाले को क्लियर जाता है, ठीक है। यू शुड डेवलप योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेवलप योर नेम, योर लोगो एंड टैगलाइन। ऑफ कोर्स आप जब ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके ब्रांड के नाम क्या रहेगी। तो ब्रांड के नाम के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए, आप उस पर चेक कर सकते हैं आई बटन पे जाके, या फिर मेरे प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए। ब्रांड एंड ब्रांड मैनेजमेंट में मैंने बहुत सारे 2, 3 या 4 वीडियोस बनाए हैं ब्रांड नेम, आई थिंक 10 वीडियोस बना है। आप उस पर चेक कर सकते हैं ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रांड नेम, यू शुड नो वेरी वेल, ठीक है। फिर लोगो के ऊपर भी मैंने 10 एपिसोड तकरीब बनाए हैं उस थीम के ऊपर में। गो चेक इन टू द लोगो डिजाइनिंग के एस्पेक्ट क्या है, स्टेप क्या है, व्हाट आर द फ्री टूल एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट द लोगो, व्हाट आर द प्रो प्लान्स एंड अमेजिंग फीचर्स अवेलेबल इन टू द पेड लोगो डिजाइनिंग टूल्स, सर्च दोज एरियाज, ठीक है। टैगलाइन भी ज़रूरी है। देखो टैगलाइन तब मेरे हिसाब से डालना चाहिए जब आपको ये पता होता है कि ये मेरी कंपनी का नाम है, लेकिन मैं उसको कंपनी को अपने सेगमेंट से, अपने बिजनेस से कनेक्ट कर नहीं पा रहा हूँ। कुछ ब्रांड नेम ऐसा है, जैसे माई ब्रांड नेम इज नीरव हिंगू। अब नीरव हिंगू एक पर्सनल ब्रांड है, लेकिन ये क्या करता है, तो वहाँ पे मैं टैगलाइन डाल सकता हूँ, क्रिएट द वॉइस फॉर द स्टार्टअप कंपनी, और योर ब्रांड मैनेजर फॉर द कंपनी, योर ब्रांड मैनेजर। तो मतलब मान लो मैं डालता हूँ नीरव हिंगू और नीचे टैगलाइन आ जाती है योर ब्रांड मैनेजर,
तो मतलब इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम माई टैगलाइन कि ये इंसान ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ काम करता है या ये एजेंसी कंसल्टेंट ब्रांड और ब्रांडिंग में हेल्प करता है। तो योर टैगलाइन शुड बी वेरी रिलेवेंट टू योर टाइटल। और अगर टाइटल क्लियर नहीं है, कुछ ऐसा वियर्ड टाइटल है बिजनेस नेम में, तो आप टैगलाइन में इंडस्ट्री से कनेक्टेड डाल सकते हो जिससे वो उसको कनेक्ट कर पाए। दैट इज द सिक्स्थ वन। सेवेंथ वन, डेवलप योर कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपको कंटेंट बनाना है। आप कंटेंट कहाँ बनाओगे? कंटेंट बनाओगे, आप बनाओगे अपने ब्राउजर्स पे, ई ब्राउजर्स पे, आप बनाओगे अपने विजुअल इफेक्ट्स में, आप अपना कंटेंट जो आपके इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करता है आप वेबसाइट पे बनाओगे, सोशल मीडिया पर करोगे, पोस्टिंग करोगे। द मोर यू क्रिएट द कंटेंट रिलेवेंट टू योर ऑडियंस, जो उनको चाहिए उससे रिलेटेड कंटेंट जब आप बनाने लगते हो तो उससे क्या हो जाता है, द पीपल विल गेट कनेक्टेड टू यू, दे विल गेट रेजोनेंट विथ योर कंटेंट कि यस इट इज आई वाज लुकिंग फॉर। तो स्टार्ट सर्चिंग फॉर द कीवर्ड फॉर द पीपल आर लुकिंग, और इसको हम कहते हैं एसईओ। और इसीलिए कंटेंट में ज़रूरी आता है कि आप पहले वो कीवर्ड और वो चीज़ें ढूंढ लो जो लोग ढूंढ रहे हैं आपकी इंडस्ट्री के बारे में। अगर मैं ब्रांड लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना रहा हूँ एंड पीपल आर सर्चिंग दोज एरिया कीवर्ड्स, तो ये 100% श्योर है कि सोशल मीडिया और मेरे वेबसाइट के कारण मेरी रैंकिंग टॉप पे आएगी गूगल पे, और लोग मेरा कंटेंट ज़्यादा पढ़ेंगे। वो कंटेंट पढ़ के, फ्री का कंटेंट पढ़ के वो ज़रूर मेरे पास आएंगे एंड देन दोज प्रॉस्पेक्ट कैन कन्वर्ट इनटू द क्लाइंट विच इज़ वेरी इजी फॉर मी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाएं। द कंटेंट इज नीडेड वेरी स्क्रिप्ट, quality one. Don't go for a free tool. Hire a content writer. Get ready the content first for the website. Second, for all the social media posting. आपको अगर कंटेंट राइटर हायर करने में दिक्कत आती है, गो फॉर द अपवर्क, फाइवर, guru.com, freelancer.com. There are multiple sites are there wherein you can hire the content writer as per your choice, as per your rates, and then you can start working on the content marketing strategy which will drive the traffic to your site, because जब तक content में वो keyword और quality content नहीं रहेगा लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग भाग जाएंगे। अगर आप जैसे मैं इतना खास कंटेंट नहीं लिखता हूँ, मैं वीडियो फॉर्मेट में आता हूँ और टेक कंटेंट आई एम हायर कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर, तो वो मेरे लिए लिखते हैं और एडिट भी करते हैं, बिकॉज मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, आई एम एवरेज इंग्लिश कम्युनिकेटर। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जितनी अच्छी कंटेंट लिखेंगे या लिखवाएंगे उतनी ट्रैफिक ज़्यादा ड्राइव होगी। दैट इज 7 पॉइंट। 8 पॉइंट, डेवलप योर वेबसाइट। यस, बिना वेबसाइट के लोग आपको पहचानेंगे। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि आप XYZ के पास जाइए, इट्स अ वेरी गुड इनटू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनटू द ऐप डेवलपमेंट, तो वो इंसान तुरंत ही जाके, इवन आई रिकमेंड हिम और हर, वो तुरंत जाके गूगल पे सर्च मारेगा उसका नाम। मान लो किसी ने बोला कि हे यू आर लुकिंग फॉर द गिविंग द ब्रांड नेम टू द कंपनी, व्हाई डोंट यू हायर द नीरव, मैंने उससे काम करा, ही इज़ वेरी गुड। तो वो इंसान पहले जाके गूगल पे सर्च मारेगा नीरव हिंगू। अगर मेरी वेबसाइट ही नहीं, सोशल मीडिया प्रेजेंस ही नहीं है, तो उसको ट्रस्ट वहीं टूट जाएगा कि ये कौन इंसान है, अगर जिसके बारे में इतनी हाई कोटेशन की बात चल रही है कि ये इतना XYZ चार्जेस मारता है, लेकिन उसकी खुद की वेबसाइट ही नहीं है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? खुद का पेज ही नहीं है फेसबुक पे। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द पेजेस एंड सोशल मीडिया, द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव योर ओन वेबसाइट, कंपनी वेबसाइट और पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट। मेरे हिसाब से दोनों होनी चाहिए। अगर आपके दो अलग अलग एंटिटी हैं तो डेवलप योर वेबसाइट। और आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द वेबसाइट, उसमें भी ड्यूरिंग द वेबसाइट डेवलपमेंट आपको चाहिए कि वो कीवर्ड, क्वालिटी कीवर्ड उसके अंदर आनी चाहिए। जब तक वो क्वालिटी कीवर्ड्स आपके वेबसाइट में नहीं आते तब तक भी आपकी रैंकिंग नहीं होगी। और उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी कंटेंट डेवलपमेंट प्लस SEO। यू हैव टू डू द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर बिजनेसेस, तो ही लोग आपको पहचानेंगे, तो ही आपके वेबसाइट टॉप पे आएंगे, वरना लोग क्यों आएंगे आपकी वेबसाइट पे। इसलिए ज़रूरी है उसमें कंटेंट भी हो, उसको वेबसाइट के अंदर में वो कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स भी हो, और उसको वेबसाइट बनने के बाद उसकी रेगुलर ऑप्टिमाइजेशन, जिसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी वो ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस है जहां आपकी गूगल पे रैंकिंग पे आ जाए, टॉप रैंकिंग में आ जाए। आई विल नॉट से द वन, बट टॉप रैंकिंग में आपका इसमें आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। द लास्ट वन, बिल्ड योर मार्केटिंग टूल किट। आपको ज़रूरी है कि आपकी पूरी टूल किट, आपका ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स, आपके केस स्टडीज, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, आपके वी ब्लॉग्स, आपके द आउटपुट योर रिपोर्ट्स
ऑफ द क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, ये सारी चीज़ें इसके टूल किट में आती हैं। जब आप क्लाइंट्स मीटिंग के फ़ोटोज़, गैलरीज में आपके कॉन्फ्रेंस की बातें, क्लाइंट टेस्टिमोनियल, क्लाइंट के केस स्टडी आपने उसके ऊपर काम किया है, उसके बारे में आप जब लिखते हो, वो केस स्टडी आप जब डेवलप करते हो, आप ई ब्रोचर जब बनाते हो, वीडियो कंटेंट बनाते हो क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट आपके बारे में कुछ बोलता है, ये सारी चीज़ें जितनी आप फोकस पे रखोगे और अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पे रखते हो, दैट क्रिएट द ऑथेंटिकेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग फॉर योर प्रॉस्पेक्ट, फॉर योर फ्यूचर क्लाइंट्स। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल से इम्प्लीमेंट एंड रिपीट द इम्प्लीमेंट। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज द की ऑफ द सक्सेस। तो जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ स्टैंड करो। हो सकता है मिस्टेक हो सकती है एग्जीक्यूशन में, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प टू ग्रो योर ब्रांड। सो the best way to grow your brand is start executing all those 10 steps of the branding which I told you from last 15 minutes. So that's all about the 10-step process of the launching your own brand before launching your businesses. That's all. Thank you for listening to me. I shall see you into the next video into the theme of brand promotion and brand building.